गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश्ड पावर। तो पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। ओके, कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। और टेरिटरी मतलब प्रॉपर्टी, शासन करना। ओके, टेरिटरी मतलब प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो किसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री में हम समझने की कोशिश करेंगे? किसके बारे में हो रही है बात? ब्रिटिश शासन के बारे में। ओके, कि उन्होंने कैसे व्यापार से हुकूमत अपनी जमा ली। ओके, तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देना चाहती हूँ। जैसे इस बार का जो हमारा हिस्ट्री है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अभी आपने पढ़ाई कर ली, आपने मार्क्स गेन कर लिए और कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जो हमारी बुक्स है वो, और अभी जो हिस्ट्री की जो किताब है, पॉलिटिक्स की जो किताब है, वो हिस्ट्री से लेकर के यानी कि इतिहास से लेकर के हमारे प्रेजेंट तक के काम आएगी। इन्हीं सारी चीज़ों से हमें फाइनेंशियली और पॉलिटिकली हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा सोशल लाइफ भी इसी वजह से बढ़ेगा। तो आपको भूलना नहीं है, आपको उस चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को दिमाग लगाना है कि कैसे कोई चीज़ कितना इफ़ेक्ट डालती है और पहले की पुरानी चीज़ें हाँ अभी तक कितना इफ़ेक्ट डाल रही हैं। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आते हैं कि हमको क्या क्या करना है, हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हम करते हैं व्यापार से शासन तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, कंपनी जो हुकूमत करने लगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, आपको पॉइंट लिखते जाना है, ध्यान देते जाना है। इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, हम क्या पढ़ेंगे कि भारत जब ब्रिटिश आए उनके पहले कैसा था। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि वो कैसे आए, हाउ डिड दे कम। बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैटल्स ऑफ प्लासी, बैटल्स ऑफ बुक्सर, मराठास एंड टीपू सुल्तान, इनके बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल एंड देयर पॉलिसीज़, यानी कि वो कैसे बढ़े, उनकी पॉलिसीज़ क्या थे रूल करने के। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉर विद टीपू सुल्तान एंड मराठास। फिर उसके बाद ब्रिटिश की जो लड़ाइयाँ हुई थी, वॉर ऑफ टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई और मराठास के साथ लड़ाई, वो हम पढ़ेंगे। फिर सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या अलग चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। ओके, आपको ये पॉइंट करते जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो बैक करके फिर से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लेकिन नोट्स आपकी कॉपी में ज़रूर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आगे तक काम आएंगी, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। अब हम आते हैं पहली चीज़ पे। इंट्रोडक्शन का हमारा पहला पॉइंट क्या था? इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के आने के पहले जो हमारा इंडिया था वो कैसा था। ठीक है, उस समय इंडिया में ब्रिटिश के आने के पहले तक हमारा जो देश था वो, वहाँ पे किसका शासन चल रहा था? मुगल्स का शासन चल रहा था। कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को? मुगल्स कर रहे थे। औरंगजेब के 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था, लेकिन रिप्रेजेंट उस समय भी मुगल साम्राज्य ही कर रहा था। औरंगजेब आखिरी पावरफुल शासक थे, लेकिन उसके बाद जितने भी शासक आए वो देश को उतने अच्छे से संभाल नहीं पाए, और जो वहाँ के सूबेदार थे वो वहाँ उस शासन से अलग होना चाहते थे, और वो अलग ही अपनी किंगडम्स बना रहे थे, राज्य बना रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से वो अलग हो चुके थे। फिर इन सब चीज़ों से क्या हुआ? दिल्ली की जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। दिल्ली में शासन अच्छे से नहीं चल रहा था, लोग लड़ रहे थे अपने आसपास, बीच एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, जिससे शासन तरीके से नहीं चल पा रहा था। और इसी का फ़ायदा किन्होंने उठाया? ब्रिटिश ने उठाया। ओके, और ब्रिटिश इस जो गैप पड़ा ब्रिटिश मुगल साम्राज्य का और बाकी सूबेदार्स का, बाकी राजाओं, छोटे राजाओं का जो लड़ाई है, इसके बीच में जो गैप पड़ा उसकी का फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिश ने उठाया। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर पे। टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट।
अब आप देख रहे हो ये इंडिया है, पहले ये इंडिया आपको दिख रहा है और ब्रिटिश कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो रूट है, तो ये किस इंडिया में कहाँ से आया, ईस्ट से आया, तो कहाँ से आए वो, ईस्ट से आए, ओके। और ब्रिटिश कहाँ पे हैं, ईस्ट साइड पे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किधर साइड से आई, ईस्ट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ओके। तो सबसे पहले ये क्या थी, इट इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी टू ट्रेड इन 1607 फॉर स्पाइसेस। ये क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आई थी, किन वजहों से, स्पाइसेस की वजह से, ओके। अब उनको ये डर था कि इंग्लैंड से दूसरे और कंपनीज ना आए। अब एक ही कंपनी तो होगी नहीं ब्रिटिश में, है ना, और भी कंपनीज होगी जो व्यापार करना चाहेंगी, जो इतना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ, आपको ध्यान देना है कौन थी उस समय क्वीन एलिजाबेथ वन, ओके। उन्होंने चार्टर लिया, क्या लिया, चार्टर। अब चार्टर क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है कि परमिशन लेना, कि वो एक राइट लेना चाहते थे, वो एक हक ले रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश से और कोई भी कंपनी इंडिया में व्यापार के लिए नहीं हो आएगी। इसे क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। तो एलिजाबेथ ने उन्हें परमिशन दे दी, ओके। क्या नाम है, क्वीन एलिजाबेथ वन, ओके। तो उन्होंने ये मान लिया वहाँ से। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही व्यापार करना चाहेगी, और भी देश हैं जो व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है, मर्केंटाइल। मर्केंटाइल क्या होता है, मर्केंटाइल का मतलब होता है कि एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह पे बेचना, और उसके बीच में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपको कमाना, ठीक है। यहाँ से आप जैसे इंडिया से कम दामों में खरीदते हैं या दूसरी चीज़ों से खरीदते हैं, और बाकी देशों में अलग तरीके से आपको उनको बेचना है, ज़्यादा पैसों में आपको उनको बेचना है, वो क्या हो जाएगा, मर्केंटाइल हो जाएगा, और उससे उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया में और भी बाकी देशों का, यूरोपियन देशों का इंटरेस्ट था, वो भी व्यापार करना चाहते थे। तो इससे क्या हो गया, इंग्लैंड वालों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनकी कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा तो इससे उन्हें और भी ज़्यादा नुकसान होने लगा। कैसे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जब जैसे ही वो फ्रांस के आने लगे, डच के आने लगे, पुर्तगीज़ आने लगे, तो इनके बीच में जब कंपटीशन हो रहा, तो वो क्या करते थे, एक जो जितना प्राइस वो देना चाहते थे उससे डबल प्राइस दूसरा देश देने लगा, ओके। डिमांड्स बढ़ने लगी, गुड्स का डिमांड्स बढ़ी तो उससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट बहुत कम होने लगा, क्योंकि आप ज़्यादा रेट में सामान खरीदोगे, उसके बाद अगर आप उसी रेट में बेचोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होना है, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, सारे बाकी बाहर के जो देश हैं एक दूसरे के बीच में लड़ाई होने लगी, और लड़ाई से क्या हुआ, लड़ाई की वजह से क्या हुआ, वो लोग इंडिया में ही इन सारी लड़ाइयों को लड़ते थे। सारे जो बैटल्स थे, फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ पुर्तगीज, बैटल्स ऑफ फ्रांसिस, ये सारी की वजह से क्या होने लगा, वो वहीं पे रहने लगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जैसे ही उन लोग क्या करते थे, आते थे तो हमला करते एक दूसरे से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होने लगी, बंगाल में। अपना सामान कहाँ पे रखने लगी, बंगाल में, क्योंकि एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में सामान बहुत ज़्यादा नुकसान करता था एक दूसरे को। समुद्र से, जैसे आप एक समुद्र में जहाज एक जा रहा है तो दूसरा देश क्या करता था, उसमें हमला कर देता था और पूरा सामान उनका नुकसान हो जाता था। तो ब्रिटिश क्या करने लगी, ब्रिटिश बंगाल में अपना एक जगह बनाने लगी, अपना एक किला बनाने लगी। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही, इससे वहाँ के जो किंगडम्स थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको प्रॉब्लम होती कि हमारे राज्य में कोई और कैसे किला बना सकता है, जैसे आप ये पिक्चर पे देख सकते हो। इससे क्या हुआ, उस समय पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री बना, कब, 1651
1651 में। कब बना? 1651 में। पहला इंग्लिश का फैक्ट्री कब बना? 1651 में, बंगाल में, रिवर हुगली के, कहाँ पे? रिवर हुगली के किनारे पे। ठीक है। अब इन 1671 कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स। अब 1671 में क्या हुआ? 1671 में जमींदारी राइट्स। 1696 में क्या हुआ? बिल्डिंग्स बनने लगी, किले बनने लगे। ओके। और 2 ईयर्स लेटर यानी कि 1671 में उन्होंने क्या ले लिया? जमींदारी राइट्स। अभी जमींदारी राइट्स क्या होते हैं? जमींदारी राइट्स वो होते हैं जो वहाँ के जो मुगल्स थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मुगल एम्पायर जो अलग अलग होने लगे थे, अलग अलग किंगडम्स बनाने लगे थे, तो उनसे उन्होंने राइट्स खरीद लिए कि अब हम यहाँ पे टैक्स लेंगे। जमींदारी राइट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इकट्ठा करने के राइट्स। ओके। कि वो वहाँ से टैक्सेस लेंगे और मुगल एम्पायर को देंगे। ओके। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनका आपको नोट्स बना लेना है और बहुत ध्यान से आपको समझना और सीखना है।